Namaskar. Good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 24 से 25 साल हो चुके हैं इस फील्ड में और 25 साल से लोगों को कंसल्ट करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों से सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी बदल सकें। इसलिए राजीव सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बना चुके हैं। सर के स्टूडेंट्स सर के लेवल की प्रोडिक्शंस करते हैं एंड सर इज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर का जो एक्सपीरियंस है 25 साल का कंसल्टेशन का, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को काम आता है क्लास में, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो प्रैक्टिकली चार्ट पर लगाकर समझाए जाते हैं। और जितने भी सूत्रास सर पढ़ाते हैं वो सब के सब सूत्रास बाय द स्टूडेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं क्लास में। और जैसे कि आज का हमारा जो वेबिनार है, इस वेबिनार के बीच अगर आप सबका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अ, उसको आप पेपर पेन पे लिख लीजिए ताकि आप भूल ना जाए। आज का जो वेबिनार है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल और लव अफेयर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय रिलेशनशिप्स में बहुत लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग कंसल्टेशंस देते हैं या किसी ऐप पे काम कर रहे हैं तो इस टाइम आपके पास सबसे ज्यादा यही क्वेरीज आ रही होंगी। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि एट दैट टाइम वीनस रेट्रो है और उसका रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट किस तरीके से आ रहा है और किसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा किसको नेगेटिव मिलेगा, ये सब क्लास में सर समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। और बाकी सब जो डिटेल है वो सर आपको अभी वेबिनार में देंगे। इससे पहले कि मैं राजीव सर का वेलकम करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप सब अपने कैमरास ऑन कर लें। कनेक्टिविटी में इजी होता है, राइट? सो इफ पॉसिबल फॉर यू, प्लीज अपने कैमरास ऑन करें। सो लेट्स वेलकम राजीव सानी सर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ऐसा है, ये जो कोर्स है, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा। बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल और लव अफेयर है। आपने अपने घर बर्बाद नहीं करने। बाहर की बात बाद में है। सपोज किसी फीमेल को अपने पति की कुंडली में दिख जाए, तो भैया कोर्स करने के बाद पति के कपड़े नहीं फाड़ने, अपना आप घर तबाह कर लोगे। या मेल को अपनी वाइफ का दिख गया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती भी है, नहीं भी होती हैं। अगर आपके पास, मेरे पास कोई फीमेल आती है ना कंसल्टेंसी के लिए, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का किसी फीमेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है। मुझे दिख गया है कि चल रहा है, मैं पता क्या बोलता हूँ, कोई नहीं चल रहा है जी, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, खाम खाम की अपनी ज्योतिष मत चमकाना। आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए, वो ये कहे कि जी मेरे हस्बैंड का चक्कर चल रहा है, आप उसे अपना ज्योतिष चमकाने के चक्कर में कहो जी हाँ जी चल रहा है, फलाने नाम की लड़की के साथ चल रहा है, आर नाम की लड़की होगी या का नाम की। ऐसी बेवकूफियां मत करो। अपने कार्मी डेट्स मत बढ़ाइए। आप बोलिए कोई चक्कर नहीं चल रहा। बात समझ में आया? बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके पीछे, मैं क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है? तो ये चीज आपने समझनी है। मेरी सबसे पहले, पढ़ाने से पहले, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। क्लियर?
आप कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करने अपना घर खराब करने के लिए। पहले मैं ये पढ़ाना नहीं चाहता था। कुछ एक स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, जो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं ना, जो कंसल्टेंसी देते हैं एस्ट्रो टॉक वगैरह के ऊपर, वहां पर यंगस्टर ऐसे बड़े आते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम्स उनकी ज्यादा हैं। तो इसलिए मैंने ये कोर्स को ड्राफ्ट किया, ये मेरा सेकंड बैच रहेगा। मैं इसको बेसिकली पढ़ाना नहीं चाहता था। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम लव अफेयर पर शुरू करेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा कि आपका वीनस अभी रेट्रो है। वीनस रेट्रो है। वीनस रेट्रो ने बहुत तहलका मचाया हुआ है। अभी मरकरी भी रेट्रो हो गया। मरकरी ने भी तहलका मचा दिया। क्लियर है। मेरा खुद का मरकरी रेट्रो है। कम्युनिकेशन में दिक्कत दे गया, गड़बड़ हो जाती है मेरे को बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि मरकरी स्कार का फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये पॉइंट है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लव अफेयर से। आप देखिए बड़ा सिंपल सा है। 1, 5, 7 और 9, ये आपके हाउसेस हो गए लव अफेयर के। क्लियर। 1+5 लग्न फिफ्थ लॉर्ड पहला। दूसरा हुआ फिफ्थ प्लस सेवंथ लॉर्ड युति, यानी कंजक्शन। द कंजक्शन ऑफ एनी लग्ना, कोई भी आपका लगन हो, यदि लग्नेश और पंचमेश की युति है तो क्या कहेंगे हम? लव अफेयर। पंचम और सप्तम की युति है तो क्या कहेंगे हम? लव अफेयर। तीसरा पॉइंट आता है, पंचम और नवम की युति है तो लव अफेयर। चौथा पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है? लगन और सप्तम का संबंध है तो लव अफेयर। एक और बताता हूं, उत्तर भारत में ये युति नहीं जानी जाती। साउथ इंडिया में इसको बहुत फोकस किया जाता है। साउथ इंडिया मीन्स तमिलनाडु केरल के अंदर ये चीज को ज्यादा नेगेटिव माना जाता है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगा नहीं हो, सूर्य यहां बैठ गया और शुक्र यहां बैठ गया, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन योग। क्या बोला मैंने? राशि परिवर्तन योग। ये अगर लव अफेयर हुआ, शादी हुई, तो शादी के बाद बहुत दिक्कत आएगी साहब। बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी शादी के बाद। तो आपने ये याद रखना है कि सक्सेसफुल लव अफेयर नहीं माना जाएगा। समझ में आया? शुड आई रिपीट इट अगेन? अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम में, सप्तम का स्वामी पंचम में, लव अफेयर देता है, लेकिन विवाह के पश्चात सफलता नहीं है, विवाह खराब करेगा, ये युति खराब होती है। साउथ के अंदर माना जाता है। आपको उत्तर भारत की बुक्स में नहीं मिलेगा ये सूत्र। अगर किसी ने किताब लिखी है तो वो लाया वहीं से है। सिंपल सा रूल हमें समझ में आ गया। हमें इन रूल्स को समझना है बारीकी से। हमें इन रूल्स को समझना है। अब मैं आपके सामने एक वीनस और राहु बोलूंगा। मैं इसे वैदिक से भी समझाऊंगा और नाड़ी से भी समझाऊंगा। जिन लोगों को नाड़ी आती है वो उससे भी समझ लें, जिन लोगों को वैदिक आता है उससे भी समझ लें। आप दोनों एंगल से समझो बाबा। देखो मैं कैसे समझाता हूं, आओ देखो चेक करो आप। अब आप समझो। अब एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, किसी ने ज्वाइन करना होगा। हाँ। अब देखिए, वीनस और राहु, राइट। वीनस क्या है? फीमेल। नाड़ी में वीनस को कलत्र कारक भी कहा है, कलत्र। राहु क्या है? इंटरकास्ट। अगर आपकी कुंडली में वीनस राहु है तो आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, तभी वो सफल रही। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते तो क्या है? ये दिक्कत देगा।
सिंपल सा रूल है। अब लोग क्या करते हैं, सर मेरी कुंडली में ना वीनस राहु इकट्ठे बैठे हैं, प्लीज रेमेडी बता दीजिए। अरे भैया रेमेडी क्या, सिंपल हो तो गई ना रेमेडी, आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, रेमेडी हो गया बाबा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। वीनस राहु ये सीक्रेट लव अफेयर है, सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। मैं वैसे नाड़ी में ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूं, यहां भी पढ़ा दूंगा। जो मेरे नाड़ी के पुराने स्टूडेंट आएंगे, आई रिवील द टेक्निक्स ऑफ द नाड़ी आल्सो। अब ये वीनस और राहु, ये युति आपकी इंटरकास्ट मैरिज को भी बताती है। पहला पॉइंट इंटरकास्ट। अब ध्यान से सीखना अब इसको, ऐसे उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना। अब ये जो है सीक्रेट लव अफेयर भी है, सीक्रेट लव अफेयर भी हो गया आपका। तीसरा क्या है ये है लिव इन रिलेशनशिप का भी यही है कॉम्बिनेशन। लिव इन रिलेशनशिप आजकल चढ़ पड़ा है ना, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप में भी है, काफी मीनिंग आ गए। अब ये जो वीनस और राहु है, ये लंबे समय तक चलेगा। लिव इन रिलेशनशिप, सीक्रेट लव अफेयर, क्यों लंबे समय तक चलेगा? कारण वीनस और राहु इंटरकास्ट मैरिज है बाबा। तो जब इंटरकास्ट मैरिज चलती है तो लंबे समय तक चलेगी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमें समझना है, हमें गलत नहीं पढ़ना। अब मान लीजिए किसी की कोई गांव देहात में बैठा है आदमी, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज होगी, खाम खा उसकी कुंडली पढ़ के ये नहीं बोलना कि भाई साहब आपका लव अफेयर चल रहा है। एक 60 साल के आदमी, 55 साल के आदमी, एक 70 के साल के आदमी को थोड़ी बोलोगे लव अफेयर चल रहा है। हाँ स्कूल कॉलेज में चला होगा उसका। अरे बाबा शादी से पहले स्कूल कॉलेज में चला होगा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। आगे चले, इंटरकास्ट भी होता है भाई। एक, जैसे मैं बताता हूं इंटरकास्ट किस प्रकार से लैंग्वेज में, दो पर इंटर रिलीजन भी होता है और इंटरकास्ट भी, दोनों मीनिंग है राहु के। ठीक है, राहु दो प्रकार की शादी देगा, इंटरकास्ट भी देगा और इंटर रिलीजन भी देगा, दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं और अच्छे से बताते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो बीच में पूछ लेगा, मैं तब भी बता दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब मंगल आ जाए 5th हाउस में, या मार्स कंजक्ट विद द 5th लॉर्ड। बात क्लियर हो गया? तो मार्स आइदर सिटिंग इन द 5th हाउस और कंजक्ट विद द 5th लॉर्ड, ये भी देगा आपको। रिलेशनशिप भी दे सकता है, आपका लव अफेयर भी दे सकता है। देखो ज्योतिष कहता है कि देश काल परिस्थिति। अब बात, अब आप हम पता कहाँ गलती करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक, आपके पास एक कुंडली आई, मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ छुपा दी और आपको कुंडली दिखा दी, आपने कहा जी इसका लव अफेयर है। अरे यार बच्चा ही 4 साल का है, खाग लव अफेयर है यार उसका। ऐसे थोड़ी होता है। हमको चीजें समझनी है कि कैसे उनको लेना है और कैसे उनको वर्कआउट करना है। मेरी आप बात समझ रहे हैं? सिंपल सा समझिए। अगला पॉइंट सीखिए, वीनस सिटिंग इन द 7th हाउस। अभी मैं वीनस का ना एक बहुत अच्छा सूत्र बताऊंगा। वीनस सिटिंग इन द 7th हाउस या वीनस कंजक्ट विद द 7th लॉर्ड। क्लियर है? अब मैं एक, अभी आपसे कहा मैं बताता हूं। अब होता क्या है कि 99% एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, छठे घर में यदि वीनस है, ठीक है, ये
शादी के बाद भी लोचा कराता है, ऐसा बोलते हैं। और शादी में तलाक भी करा देता है, आपको स्त्री का सुख नहीं देता, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं ना आप सब लोग। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरी क्लास में बहुत अच्छे सज्जन पुरुष आए थे, नाम तो नहीं लूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर थे, रिटायर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर रिटायर्ड थे। उनका छठे घर में वीनस था। कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लाल किताब वाले से मिले थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये 50 प्रकार के उपाय कर लो। जब वो मेरी क्लास में पढ़ने आए तो मैंने कहा आपका ऐसा कोई लोचा नहीं है, आपकी ना तो मैरिज लाइफ खराब हुई है वीनस की वजह से, ना आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है, ना कोई आपका लव अफेयर। बोले सर आप ही पहले मिले हो जिन्होंने ये बात बताई, आखिर कौन से सूत्र से बताया? फिर मैंने उनको वो सूत्र रिवील किया था क्लास में। आप आओगे मैं आपको भी सिखा दूंगा। अदरवाइज पता है क्या है इसका दूसरा मीनिंग, जानते हैं क्या है? महाराज जी के 25 लव अफेयर चल जाएंगे, 50, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं है, नई लड़की खोजेगा। मेरे को सच्चा चाहने वाला नहीं मिला। लेकिन कॉम्बिनेशन कैसे होंगे वो तो क्लास में मैं रिवील करूंगा। फिलहाल ये बता दिए मर्यादा से, चेक कर लेना, किसी का हो पर्सनल, वो जिसका हो वो अपने आप को समझ ले मैंने क्या बोला। किसी का तो होगा ना छठे घर में। अब आगे चलते हैं, अच्छे समझना। दो बातें बताई हैं मैंने। 90% लोग बोलते हैं कि छठे घर का वीनस मैरिड लाइफ को खराब करता है। मैंने अपनी क्लास में बताया, नाम मैं किसी का व्यक्तिगत नहीं ले सकता, डेमो क्लास है ये बता दिए रिटायर्ड एसबीआई के जनरल मैनेजर थे, उनकी चार्ट में छठे घर में था। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव है और आप राजाओं की तरह जिए। ही सेड यस। पर मैंने जिस भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया उसने यही वीनस पर पॉइंट आउट किया। क्लियर है? अब ये देखो एक और चीज सूत्र सिखाता हूं आपको मैं। एक चार्ट है मेरे पास, आई वुड लाइक टू रिवील दैट चार्ट। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए, अगर मेरे को चार्ट अगर खुलता है मेरे पास, मैं एक चार्ट दिखाता हूँ। हाँ शायद अगर हो तो। ये चार्ट था कहीं चला गया, पता नहीं कहाँ मेरे पास चार्ट था। खैर एनी हाउ, मैं ब्लैंक चार्ट के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। अब ये देखना, बड़े ध्यान से सीखना। फिलहाल मेरा रिदम पता नहीं होता मैं किस प्रकार से पढ़ा देता हूँ क्लास में। अब आप देखो, बड़ी सुंदर बात सीखना। मेरी ये क्लाइंट है, शुक्र नीच का लगन में बैठा है। जो भी, ओ सॉरी, शुक्र देखिए लिखना है और मैं लिख रहा हूं शनि महाराज, कोई कम्युनिकेशन का लोचा दे रहे हैं। शुक्र लिख दिया, नीच के हो गए शुक्र। जो भी एस्ट्रोलॉजर से इस लड़की ने कुंडली दिखाई, सबने कहा तेरे पास हमारी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तुम मेरे ऑफिस क्यों आई? ये लड़की को किसी ने मेरे बारे में बताया, मेरे ऑफिस आई। नीच का शुक्र लगन में है इस लड़की का, आज भी मेरी क्लाइंट है। ठीक है? मैंने उससे छूटते ही पूछा तुम्हारे पास कम से कम 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। शी वॉज लाउडली वीपिंग इन माई ऑफिस। बोली यस, आप पहले मिले हैं जिसने मेरे को पहचाना। मेरे पास 3 प्रॉपर्टी हैं और आज भी है उसके पास 3 प्रॉपर्टी। नीच का शुक्र है लगन में। पढ़ना आना चाहिए बाबा। हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं, मेरा रिदम बन जाता है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके देता हूं आप लोगों को। आगे चलते हैं और सीखिए सूत्रास को और इंप्लीमेंट करिएगा। इफ मून सिटिंग इन द लगना, अब इसमें मीनिंग बदल जाएंगे लगना के भी, पर मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। मून सिटिंग इन द लगना या चंद्रमा फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ हो, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, मान लीजिए किसी का टॉरस लगन हो, तो चंद्रमा और शुक्र लगन में ही बैठ गए ना, दोनों रूल लग गए। हमने क्या कहा कि चंद्रमा इंदा लगना या फर्स्ट लॉर्ड के साथ, तो ये दोनों बातें आ गई ना लगन में। तो ये लव अफेयर भी हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो गया, दोनों बातें आ गई। पर जरूरी है ये होगा? भैया होने के लिए दशा का होना जरूरी है।
जब तक आपको दशा नहीं आएगी ग्रह कैसे एक्टिवेट करेंगे? देखो बड़े ध्यान से सीखो, एस्ट्रोलॉजी में गलती पता कहां से होती है हमारी। दशा और गोचर दोनों इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक बच्चे का गोचर आ गया लव अफेयर का, वो तो माँ की गोद में है, 3 साल का बच्चा, लव अफेयर थोड़ी होगा उसका। हम वहीं तो गलतियां करते हैं इंटरप्रिटेशन की। एक 70 साल के आदमी की कुंडली में विवाह का गोचर बन गया, तो विवाह थोड़ी करने जा रहा भैया वो तो गोचर है। आयु निकल चुकी है, अगला आईसीयू के बेड पे है, आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हो जी 70 साल का आदमी है जी उसका लव अफेयर हो रहा है। अरे भैया ऐसे नहीं इंटरप्रिटेशन होती। आगे चलते हैं। चंद्रमा सेवंथ हाउस में या चंद्रमा सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ हो। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं। मान लो समवन इज बोर्न इन कर्क लग्ना एंड द मून इज सिटिंग इन द सेवंथ भाव। मान लो ये मेल का चार्ट है, इसको दूसरे ढंग से भी आप पढ़ सकते हैं। जातक का मन अपने स्पाउस में है, जातक का मन अपने स्पाउस में है। बात समझ में आया? इस तरीके से हमने समझना है, यानी अपने पति में, पत्नी में है उसका मन। अगर हम इसको उल्टा कर दे, फीमेल का चार्ट है, शी लव्स हर हबी, उसका मन अपने पति में रमा हुआ है, क्योंकि ये लगना लॉर्ड सेवंथ हाउस ओपोनेंट के पास चला गया। हमें ऐसे लेना है बाबा। आगे चलें। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए जुपिटर और वीनस। क्या बोला? जुपिटर और वीनस। तो मैं यहां भी लिख देता हूं जुपिटर, वैसे कहीं भी लिखो, ऐसा नहीं है कि 10th हाउस लिखना है। सपोज राहु इज सिटिंग इन द 6th भावा, राहु इज एक्सपेक्टिंग आइदर जुपिटर और वीनस, विल गिव यू द लव अफेयर, मे गिव यू द एक्स्ट्रा मैरिटल। लेकिन कैसे? आई रिवील इन द क्लास ना। हाँ देता है ये, लेकिन कब देगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये चीज भी तो हमने सीखनी है ना, समझनी है ना बारीकी से। जब तक हम इसको बारे, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कोई कहे जी मेरा तो हुआ नहीं, तो क्लास में समझाऊंगा ना क्यों नहीं हुआ, किन प्लैनेट्स ने इसको रोक दिया या किन प्लैनेट्स ने इसको कर दिया। समझ में आया? आगे चलते हैं। मैं वैसे, मेरा रिदम बन गया, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। नाड़ी के अंदर जो होता है ना, हेलो, नमस्कार, मैं ना अभी वेबिनार ले रहा हूँ, आप बाद में बात कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, बात समझ में आया? नाड़ी के अंदर मरकरी होता है। अब देखो मैं यहीं पर एक चीज सिखाता हूं, बड़ी शानदार, आपको आनंद आएगा बड़ा। अच्छा, मैं नाड़ी की टेक्निक पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मरकरी क्या है? बॉयफ्रेंड भी है और गर्लफ्रेंड भी है, राइट? अब मान लीजिए वीनस है, वीनस के ऊपर मरकरी आया, अभी इकट्ठे हैं, क्लियर है? वीनस क्या है? गर्ल, और उसका बॉयफ्रेंड कौन बना? मरकरी। तो बॉयफ्रेंड लड़की से मिलने आया, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग, लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने गई। आई लिव इन द क्लास वेरी डीपली, ऐसे लेना है चीजों को, कभी कुछ गलत तरीके से नहीं समझना। मैं तो कुछ पता नहीं लगता किस तरीके से पढ़ा देता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है ना? एक सेकंड रुकिएगा, मेरा शायद रिमोट, हाँ, अब सेंसर वो ठीक हो जाए तो। हाँ, अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बताते हैं। अब देखिए इंदिरा गांधी जी की कुंडली में शनि यहां था और चंद्रमा यहां था, लग्नेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन योगा।
आपके सामने है इंदिरा गांधी जी की जीवन की किताब, तो आप सब जानते ही हैं। उसकी व्याख्या तो करनी नहीं है, मैंने बता ही दिया आपको बड़े सिंपल से वे में। कितना इजी वे में सिखा दिया आपको। राशि परिवर्तन योग है भैया। तो ये लव मैरिज थी ना, सिंपल सी बात है। लग्न एंड सेवेंथ हाउस हैविंग राशि परिवर्तन योगा। अगले पॉइंट पर जा रहे हैं। अगला पॉइंट सीखिए। अ, केतु। केतु। केतु यहां आ जाए, केतु सेवंथ हाउस में आ जाए, केतु भी देता है लव अफेयर। पर केतु का एक ड्रॉबैक है, ये टाइम बाउंड होता है ये। और राहु क्या होता है? एंडलेस। राहु वाला कंटिन्यू कर सकता है, केतु वाला एक टाइम के बाद ब्रेक करा देगा। केतु का कॉम्बिनेशन एक समय के बाद ब्रेक करा देगा। अब आप ध्यान से सीखना, बुरा नहीं मानना, अपने बच्चों को डांटना मत। मरकरी केतु एनीवेयर इन द चार्ट। मरकरी इज द कारका टीनेज। टीनेज के अंदर भी 13 साल से लेके 18 वर्ष की आयु, स्कूल के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने, पर ब्रेक होकर के रहेगा। कारण केतु रेस्ट्रिक्शन है। आप एक 40 साल के आदमी को कह रहे हैं यार लव अफेयर है। अरे भैया, केतु टीनेज का कारागृह है। तो टीनेज की एज क्या होती है? 13 और 18 साल की आयु। वहां इसका जरूर चाहे 4 दिन के लिए प्यार बना हो, पर वो ब्रेक होगा ही होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले देवी जी। जी। मैं आप सबको बता दूं कि सर का ये जो कोर्स है वो आ रहा है 17 मार्च 2025, यानी कि कल शाम को 7 बजे 5 क्लासेस रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। फी बहुत नॉमिनल है, 2345। और इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल और लव अफेयर ही नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ आपको वीनस के कुछ सूत्रास दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि जो इस समय वीनस रेट्रो है वो लोगों के चार्ट पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, किसके लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए लॉसेस हैं। आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर का कॉन्टैक्ट नंबर है 7566 767 555। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लासेस जो हैं वो जूम पर रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी। और क्लास में किसी को भी म्यूट नहीं किया जाता। आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और क्लास में सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी देवी जी। जी। ये बैंक डिटेल है। आप अकाउंट नंबर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट, और क्यूआर कोड से भी। और आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप पेमेंट कर सकें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जब पेमेंट कर दें तो स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें सर के साथ, ताकि वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। राइट। ओके। सर मैं आपके जो कोर्सेज अभी तक आप ड्राफ्ट कर चुके हैं वो भी हम्म। डिटेल में सभी स्टूडेंट्स हाँ। के साथ शेयर करना चाहूंगी। जी जी जी। जी। सर अभी तक 43 कोर्सेज ड्राफ्ट कर चुके हैं। और उनमें से कुछ कोर्सेज हैं, आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैदिक लेवल से सर शुरू करते हैं, और इसके 3 लेवल हैं। एडवांस वैदिक के 4 लेवल हैं। अभी थर्ड लेवल चल रहा है। और अभी नेक्स्ट वीक तक वैदिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी पार्ट 4 आने वाला है।
और ये सारे लेवल्स जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं है। सब में अलग अलग कंटेंट रहता है। अगर आपको ये लगता है कि अरे हमने तो फर्स्ट और सेकंड लेवल तो किया नहीं है, तो हम थर्ड या फोर्थ कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यही सर की क्लासेस की स्पेशलिटी है। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे अष्टक वर्ग पढ़ाते हैं सर, अंशात्मिक स्थिति, भुक्ति गोचर, चाइल्ड बर्थ, जॉब एंड बिजनेस, काल सर्प दोष, मैरिज, एस्ट्रोलॉजी, मांदी जो नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता, साउथ इंडिया में। और मांदी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये नॉर्थ में किसी को भी नहीं मालूम। सिर्फ एक राजीव सर हैं जो ये कोर्स पढ़ाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र, प्रश्न कुंडली, प्रोफेशनल बैरियर्स, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, राहु केतु के 3 लेवल हैं जो सर पढ़ाते हैं। वर्षफल है, विषयोग जो अभी लास्ट वेबिनार था, ये भी कल से शुरू हो रहा है रात को 9:30 बजे। ये भी 5 क्लासेस होती हैं। योग फलम, एस्ट्रो वास्तु, BNN भृगुनंदी नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जेमिनी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, रेमेडी, ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन, पास्ट लाइफ के 2 पार्ट्स हैं जो 10-10 डेज के होते हैं। 20 डेज में पास्ट लाइफ आपको सर पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अभी कल से शुरू होने जा रहा है। 7 चक्रास, और ये एक ही दिन की क्लास होती है, 90 मिनट्स की। और KP एस्ट्रोलॉजी, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट अभी तक कोई भी नहीं पढ़ाता है राजीव सर के अलावा। और पास्ट लाइफ की रेमेडीज, नक्षत्रा रेमेडीज, और एक्स्ट्रा मैरिटल। ये 43 कोर्सेज हैं जो अभी तक सर ड्राफ्ट कर चुके हैं। और सर इसमें ज्यादातर जो है वो सर का एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, उनकी रिसर्च और एक्सपीरियंस से इन्होंने ये कोर्स ड्राफ्ट किए हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक सर ने जो भी आपको शेयर किया है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको केतु और मरकरी का। बड़े ध्यान से अब सीखिए। सपोज किसी का केतु और बुध इकट्ठे बैठे हैं कहीं, क्लियर? अब ये इकट्ठे बैठे, ये टेम्परेरी लव अफेयर रहेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। मैंने अभी यही कहा। अब मैंने कहा कि जुपिटर की दृष्टि आ गई। जुपिटर क्या है? एज पर द काल पुरुष कुंडली इज द कारका ऑफ ब्लेसिंग। तो ये शादी में कन्वर्ट कर देगा। अब होता क्या है कि नाड़ी के अंदर जुपिटर को मैंने जब पाया, रिसर्च करी क्लास में। पहले मैं नाड़ी कभी 5 क्लास का पढ़ाता था, आज मैं 10 क्लास में पढ़ाता हूं। मैंने ये पाया जुपिटर गठबंधन का काम करता है। तो ये गठबंधन कर देगा विवाह का। क्लियर है? जैसे कैसे? अब मान लीजिए 17, मैंने अभी 13 से लेकर 18 साल बोला। मान लीजिए स्कूल टाइम में इनका लव अफेयर चला, और वो जुपिटर का एस्पेक्ट है। जैसे ऋतिक रोशन का ले लीजिए ना, स्कूल टाइम का लव अफेयर जाके वो शादी में कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रहा है? ऐसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी जो होती है बचपन का लव अफेयर, तो उसमें जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों रोल होता है? सीखो ऐसे। कालपुरुष कुंडली से जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है। ब्लेसिंग है 9th हाउस। तो अगर युति को ब्लेसिंग मिलती है, डेट इज वेरी गुड बाबा। समझ में आया? सिंपल जैसे लेना है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, ठीक है? और लगना लॉर्ड मान लीजिए, हाँ, 2 3,
सॉरी, मैं म्यूट था। सपोज जुपिटर सिटिंग इन द लग्ना एंड द लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द फिफ्थ भावा गिव्स यू लव अफेयर एज वेल एज एक्स्ट्रा मैरिटल भी देने की ताकत आ गई इसमें। सिंपल सा रूल है। फिर एक और सूत्र लास्ट में मैं जाते जाते बताना चाहूंगा, याद रखना, नीच का बुद्ध बहुत विचित्र प्रकार के लव अफेयर देता है। आजकल आपने न्यूज सुनी है ना, एक स्टूडेंट ने टीचर से शादी कर ली, स्कूल का 12वीं का बच्चा था, टीचर के साथ भाग गया, या टीचर उसे लेके भागी। अरे यार, स्कूल का बच्चा है। मैंने अभी बताया ना, मर्करी टीनेज है। अगर नीच का बुद्ध है तो उल्टे सीधे लव अफेयर हो जाएंगे उसके। क्लियर है? किसी सर की वेरी कोई नाइस। क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। जी सर, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। ऑल क्लियर? सर देखिए, आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि सबके डाउट्स क्लियर हैं। चलिए ठीक है, फिर वाइंड अप कर लेते हैं हम लोग। जी सर। जी। ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट। क्लास में मिलते हैं।